नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सामान्य अध्ययन फास्ट रिवीजन के तहत हम लोग आज भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। देखिए, भारत के भूगोल को मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 वीडियो में ही कंप्लीट कर दूं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के अंतिम दिनों में रिवीजन के लिए इससे बेस्ट शायद ही कहीं आपको मिले। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चलूँगा। भारत की भूगर्भिक संरचना। देखिए, भारत की भूगर्भिक संरचना में सबसे पहले जो चट्टानें बनी वो हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। यानी आर्कियन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं और इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, जीवाश्म रहित है। दूसरे क्रम पर धारवाड़ चट्टानें आई। धारवाड़ चट्टानें भारत की आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान धारवाड़ चट्टान है। लोहा, सोना, मैग्नीज, क्रोमियम इत्यादि जो महत्वपूर्ण धातुएं हैं वो सभी धारवाड़ चट्टान में ही पाई जाती हैं। इसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। आंध्र के कुडप्पा में सर्वाधिक विस्तार है और आंध्र प्रदेश में कुडप्पा जिला के नाम पर ही इसका नाम कुडप्पा चट्टान पड़ा। चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार के लिए कुडप्पा चट्टानें प्रसिद्ध हैं। इसके बाद विंध्य चट्टानें आते हैं। विंध्य चट्टानों में भी धात्विक खनिजों का अभाव पाया जाता है। ओके, इसके बाद गोंडवाना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त किया जाता है। यानी कोयला उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अंतिम में दक्कन ट्रैप आता है। दक्कन ट्रैप का निर्माण काली मिट्टी से हुआ है और ये चट्टानें मुख्य रूप से महाराष्ट्र के आसपास के राज्यों में पाई जाती हैं। ओके, तो ये भारत की भूगर्भिक संरचना में जो चट्टानें हुई वो हुई। भारत के प्रमुख दर्रों को देखते हैं। पहला दर्रा कराकोरम दर्रा, ये जम्मू और कश्मीर में स्थित रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दर्रा है जो कश्मीर को चीन से जोड़ता है। दूसरा दर्रा है बुर्जिल। देखिए, ये फास्ट रिवीजन है तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, आपको बस एक बार सुन लेना है, निश्चित रूप से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में ये भी स्थित है, श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। जोजिला दर्रा ये श्रीनगर को लेह और लद्दाख से जोड़ता है। पीर पांजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, इसे कश्मीर घाटी का द्वार कहते हैं। जवाहर सुरंग इसी पर स्थित है। बड़ा लाचला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी में स्थित दर्रा है, इंपॉर्टेंट है। सिपकीला दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती। ओके, माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नीति दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है और ये दर्रा मानसरोवर यात्रा का मार्ग है। लिपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड में ही स्थित है। नाथुला दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में स्थित है। ये दार्जिलिंग, चुंबी घाटी और तिब्बत को जोड़ता है और यहाँ पर याद रखिएगा चुंबी घाटी भी सिक्किम में ही स्थित है। जेलेपला दर्रा ये सिक्किम राज्य में स्थित दर्रा है जो कालिंगपोंग यानी जो दार्जिलिंग के निकट एक स्थान है, इसको लहासा से जोड़ता है। लहासा तिब्बत का एक स्थान है। बूमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है और इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। यह भारत, चीन और म्यांमार सीमा का ट्रिपल पॉइंट है जहां पर तीनों देशों की सीमाएं समीपवर्ती हैं। कहां पर? दीफू दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पांग साठ दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तूजू दर्रा इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में है। इसके बाद पश्चिमी घाट के 4 प्रमुख दर्रे देख लीजिए। थाल घाट दर्रा ये महाराष्ट्र में स्थित है, नासिक को मुंबई से जोड़ता है। भोर घाट दर्रा ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट दर्रा ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। जबकि सेनकोट्टा दर्रा यह कार्डमम पहाड़ियों में स्थित है। कार्डमम पहाड़ियाँ जो कि केरल में पाई जाती हैं, ये इलायची के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। देखिए, इलायची को इंग्लिश में कार्डमम ही कहते हैं और इलायची के लिए प्रसिद्ध होने के कारण, इलायची का अधिक मात्रा में उत्पादन होने के कारण ही उन पहाड़ियों को कार्डमम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ओके, तो सेनकोट्टा दर्रा कार्डमम पहाड़ियों में ही स्थित है, केरल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका प्रादेशिक विभाजन देखते हैं। देखिए, हिमालय के कई प्रकार के विभाजन हैं। एक तो आप लोग पढ़ते होंगे बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक इत्यादि। एक होता है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, यानी किन किन नदियों के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है। अभी ये आरओ के एग्जाम में आया भी था। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित हिमालय को पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है और इसकी सबसे अधिक चौड़ाई है इस हिमालय की। ओके,
इसके बाद सतलज और काली नदी के बीच में स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस हिमालय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ग्लेशियर यानी हिम नदियां अधिक पाई जाती हैं, और यही प्रश्न आरओ में आया था, सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। ओके। इसके बाद काली और तीस्ता के बीच का हिमालय वाला क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है। तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय वाला क्षेत्र है वो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, और इस हिमालय की विशेषता ये है कि इसमें जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हिमालय की प्रमुख चोटियों को देखते हैं। देखिए, हिमालय में जितनी भी विश्व की ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो हिमालय में ही पाई जाती हैं, लेकिन हिमालय का विस्तार भारत के अलावा नेपाल में भी है। तो इसकी कुछ चोटियां नेपाल में पाई जाती हैं, कुछ भारत में पाई जाती हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नेपाल में पाई जाती है, ये विश्व की सर्वोच्च चोटी है। कंचनजंगा भारत में पाई जाती है, यह भारत की हिमालय में स्थित सर्वोच्च चोटी है। ये हिमालय की भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी है, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। मकालू नेपाल में, धौलागिरी भी नेपाल में स्थित चोटी है। नंगा पर्वत ये भारत में स्थित हिमालय की चोटी है। अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित भारत हिमालय की चोटी है। नंदा देवी, कामेत और नामचा बरवा, ये तीनों जो चोटियां हैं वो भारत में स्थित है, हिमालय की सर्वोच्च चोटियों में से एक हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, द्वीप समूहों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। देखिए, द्वीप समूहों में कई प्रकार के चैनल होते हैं। चैनल को देख लीजिए, इससे अक्सर प्रश्न पूछता है। 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल ये उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप को अलग करता है। ओके। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य स्थित है, अरब सागर में मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच स्थित है। ओके। इसके अलावा डंकन पैसेज, डंकन पैसेज ये लिटिल यानी लघु अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोको स्ट्रेट ये कोको द्वीप समूह और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। कोको द्वीप समूह जिस पर म्यांमार का अधिकार है, उसके और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है। पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि इसको कहा जाता है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ओके, आगे देखते हैं भारत की प्रमुख नदियों को। देखिए, प्रमुख नदियों को देखेंगे, उनके स्रोतों को, और सहायक नदियां अक्सर पूछी जाती हैं इस समय, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सिंधु को देखेंगे। सिंधु का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट से होता है। सिंधु की मुख्य सहायक नदियों में श्योक, गिलगित, काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, बियोबा और सगर, ये सिंधु के दाहिने किनारे की सहायक नदियां हैं, तथा जास्कर बाएं किनारे से जाती है। ओके, इसके अलावा मैदानी भाग में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास भी सिंधु नदी से जाकर मिलती हैं। सिंधु की विशेषता है कि यह एक पूर्ववर्ती नदी है तथा हिमालय में अत्यधिक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ग्रीष्म ऋतु के बर्फ के पिघलने से इसमें जलस्तर काफ़ी बढ़ जाता है। यह नदी बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। भारत और पाकिस्तान में बहने वाली ये नदी है। ओके, दूसरी नदी है झेलम। झेलम का उद्गम वेरीनाग झरने से होता है। इसकी सहायक नदी किशनगंगा, पोहेरू, नल्लाह और सिंध है। यह बुलर झील से होकर बहती है। पाकिस्तान में चिनाब से ये मिल जाती है, यानी चिनाब नदी की ये सहायक नदी है झेलम। अगला है चिनाब नदी। चिनाब नदी ये लाहुल क्षेत्र में बारालाचला दर्रे के निकट से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मारुशदर और नीरू हैं। देखिए, सहायक नदियों को जरूर याद रखिएगा, इस समय सबसे ज़्यादा नदियों से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो सहायक नदियाँ ही पूछ रहा है। ओके, चिनाब के बारे में जानिए। हिमाचल प्रदेश में चिनाब को चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। अगली नदी है रावी नदी। रावी नदी रोहतांग दर्रे के निकट हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सियूल और बैरा इसकी सहायक नदी है। रावी चिनाब की सहायक नदी है। ओके, व्यास नदी ये रोहतांग दर्रे के निकट व्यासकुंड यानी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। बन्नेर, चक्की और पार्वती इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। ब्यास नदी सतलज नदी से हरिके के निकट मिल जाती है, यानी ये सतलज नदी की सहायक नदी है। ओके, अगला है गंगा नदी। गंगा नदी की तरफ आते हैं। ये उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है। इसके प्रमुख सहायक नदियों में दाहिने से यमुना व सोन तथा बाएं से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा प्रमुख हैं। ओके, देखिए गंगा की विशेषता देखिए। देवप्रयाग के ऊपर इसे भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग में ये अलकनंदा से मिलती है जो सतोपंथ हिमानी से निकलती है। इसके पश्चात इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार के निकट
हिमालय को छोड़कर या पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? पहली बार मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, कानपुर, पटना इसके तट पर स्थित है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ओके, ये गंगा की प्रमुख विशेषता हो गई। आगे बढ़ते हैं, सतलज नदी को देखते हैं। तिब्बत में ये राकसताल झील के पास से सतलज नदी निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ स्पीति बाएं किनारे से और ब्यास दाहिने किनारे से है। इस पर भाखड़ा नांगल बांध और गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है। सतलज, रावी, ब्यास नदियों के जल बंटवारे को लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मध्य जल विवाद है। ओके, यमुना की बात करते हैं तो यमुना हिमालय में बंदरपुछ श्रेणी की ढाल पर यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ओके, उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद से यमुना का उद्गम होता है। ये इसके दाएं किनारे से चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सिंध और बाएं किनारे से हिंडन आकर मिलती हैं, यानी ये इसकी सहायक नदियां हैं। दिल्ली, मथुरा व आगरा यमुना के तट पर स्थित है। इलाहाबाद में यमुना गंगा से मिल जाती है त्रिवेणी संगम पर। इसके जल को लेकर यानी यमुना के जल को लेकर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच जल विवाद वर्तमान में भी चल रहा है। चंबल नदी को देखते हैं। चंबल नदी ये मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत के पास से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में काली सिंध, पार्वती, बनास और छिप्रा हैं, इंपॉर्टेंट है। इसकी घाटी में गहरे बीहड़ पाए जाते हैं। चंबल नदी गहरे बीहड़ों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला है सोन नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पठार से निकलती है। रिहंद और कन्हार, जो उत्तर प्रदेश में जो रिहंद बांध बना है रिहंद नदी पर, वो सोन नदी की ही सहायक नदी है। सोन नदी पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सोन नदी को लेकर विवाद है। अगली नदी है महानंदा नदी। ये दार्जिलिंग पहाड़ी, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। मेची और रतवा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं महानंदा की। यह पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, सबसे अंतिम सहायक नदी बाएं तट पर गंगा से मिलने वाली महानंदा है। ओके, अगली नदी है कोसी नदी। कोसी नदी पूर्वी नेपाल यानी नेपाल से इसका उद्गम होता है। इसके प्रमुख सहायक नदियों में अरुण, सुन कोसी और तेमूर हैं। अपना मार्ग बदलने तथा बाढ़ के कारण इस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। आप लोग आए दिनों सुनते होंगे बरसात की ऋतु में कि बिहार में कोसी नदी की वजह से बहुत से हर बार बाढ़ आती है। ठीक है, तो उसका कारण यही है। अगली नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होता है। कोनार, जमुनिया, बराकर इसकी सहायक नदियाँ हैं। अभी ये पूछा गया था बीईओ परीक्षा में कि दामोदर की सहायक नदी निम्न में से कौन सी नहीं है। इंद्रावती दिया गया था, उसमें इंद्रावती ही सही था। ठीक है, दामोदर नदी की विशेषता देखिए, यह नदी बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। इसे बंगाल का शोक कहते हैं। अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। बहुत ही प्रदूषित, भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है दामोदर नदी। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ये तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेमयुंगडुंग ग्लेशियर या हिमनद से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सुबनसिरी, जिया, भरेली जिसको कामेंग कहते हैं, तीस्ता और मानस ये दाहिने किनारे से मिलती हैं, जबकि दिबांग, लोहित, कापिली और धनसिरी बाएं किनारे से मिलती हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो कि असम में है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगली नदी है लूनी नदी। ये राजस्थान के अरावली श्रेणी से निकलती है। बंडी, सुकरी और जवाई इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं, इंपॉर्टेंट है। ये कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। लूनी नदी को याद रखिएगा, ये एक ऐसी नदी है जो स्थल से ही निकलकर स्थल में ही समाप्त हो जाती है। अगला है नर्मदा नदी। ये अमरकंटक के पठार से मध्य प्रदेश में निकलती है। हिरण, बरना, दूधी, तवा, सेर और शक्कर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी पर दुग्धधारा, सहस्त्रधारा और धुआंधार आदि जलप्रपात स्थित हैं। भड़ौज के निकट ये एस्चुरी का निर्माण कर खंभात की खाड़ी में गिरती है। बिंद और सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होकर ये नदी प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। दूसरी नदी ताप्ती नदी, और याद रखिएगा नर्मदा नदी ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी ये अरब सागर की तरफ जाकर गिरती है। ठीक है, नर्मदा और तापी दोनों। ताप्ती या तापी नदी ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्तई नामक स्थान से निकलती है। पूर्णा, गिरना, पंजरा, बोरी, गोमई, अरना ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। यह सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के बीच भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, एस्चुरी का निर्माण करती है तथा खंभात की खाड़ी में गिरती है। सूरत इसके तट पर स्थित है। देखिए, जो भी नदियाँ पूर्व से
पश्चिम की ओर, यानी जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। ओके, तो नर्मदा और ताप्ती ये दो प्रमुख नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं, यानी ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। और शेष नदियाँ जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ये सब क्या हैं, ये सब पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, और ये डेल्टा बनाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गोदावरी नदी देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से ये इसका उद्गम होता है। अब देखिए, जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है, इसकी सहायक नदियों को जरूर याद रखिएगा। गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, प्रवरा, मानेर और मंजीरा, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच इस नदी को लेकर जल विवाद है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं और कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहने का मतलब है, जिस प्रकार उत्तर भारत में गंगा सबसे लंबी नदी है, उसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा या दक्षिणी गंगा कहते हैं। जबकि कावेरी को दक्षिण की गंगा क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं, जिस प्रकार उत्तर भारत में हम लोग गंगा को धार्मिक रूप से अधिक महत्व देते हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत में कावेरी का धार्मिक महत्व अत्यधिक होने के कारण उसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ओके, अगले नदी देखते हैं, कृष्णा नदी। ये महाबलेश्वर के निकट, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट से इसका उद्गम होता है। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। इसी के सहायक नदी मूसी पर ही हैदराबाद स्थित है। ओके, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच जल विवाद है। अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी एक कोडागू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक से। हेमवती, काबिनी, भवानी, अमरावती और लक्ष्मण तीर्थ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसमें वर्ष भर जल रहता है। देखिए, दक्षिण भारत की एकमात्र नदी ऐसी है जो वर्ष भर प्रवाहित होती रहती है और बाकी सभी नदियां सूख जाती हैं। श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम इसके इस नदी पर महत्वपूर्ण द्वीप हैं। इस नदी को लेकर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु और पौंडीचेरी के बीच में विवाद है। ओके, देखिए, गंगा तंत्र में जो विविध प्रयाग निर्मित होते हैं उसको देख लीजिए। विष्णु प्रयाग, ये धौली गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। कर्णप्रयाग पिंडार और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है, जबकि देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। प्रयाग गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इन चारों में अलकनंदा नदी कॉमन है और शेष आपको तैयार करना है। ओके, देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, उत्तर बांग्लादेश में जमुना, मध्य बांग्लादेश में पद्मा और दक्षिणी बांग्लादेश में मेघना नाम से जाना जाता है, जबकि इसको असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। संकोश नदी इंपॉर्टेंट है, ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी है, संकोश नदी। ओके, आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रमुख झीलों को देखते हैं। देखिए, भारत में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं, जिनमें से जो कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको देखिए। पंजाब में 3 झील बहुत महत्वपूर्ण है, हरिके झील, रोपड़ झील और कांजली झील। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ताल, मानसी गंगा, मोती झील, कीठम, बेला सागर झील, बरुआ सागर झील और सेंखा झील, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। पश्चिम बंगाल की प्रमुख झीलों में रविंद्र सरोवर झील, सेंचल झील और संत्रगच्ची झील इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में अंसुपा झील और चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है ये। ओके, मध्य प्रदेश में अपर लेक और लोअर लेक इंपॉर्टेंट है। नागालैंड में सिलोई, जिसको लाचेम झील के नाम से जाना जाता है। सिक्किम की झीलें इंपॉर्टेंट है, गुरुडोंगमार, खेचो पालरी, तसांगमो और चोलमू या चोलामू, ये सिक्किम की प्रमुख झीलें हैं। हरियाणा की झीलों में देखें तो बड़खल, ब्रह्म सरोवर, करना, सन्निहित सरोवर, सूरजकुंड झील, तिलियार झील, ब्लूबर्ड झील और दमदमा झील, ये हरियाणा की प्रमुख झीलें हैं। चंडीगढ़ की सुखना झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की झीलें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और राजस्थान की झीलों में नमक की काफ़ी मात्रा पाई जाती है, नमक उत्पादन काफ़ी होता है। ढेबर झील, केलाना झील, नक्की झील, पंचप्रदा झील, पुष्कर झील, अनासागर झील, राजसमंद झील, सांभर झील, रामगढ़ झील, मनसागर झील, सूलसागर झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, रंग सागर, स्वरूप सागर और गढ़ीसर, ये सभी झीलें राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं।
गुजरात की झीलों में देखते हैं तो नल सरोवर, हमीरसर झील, कंकरिया झील, नारायण सरोवर, थोल, वस्त्रपुर, लखोटा और सुरसागर, ये गुजरात की प्रमुख झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों में बृद्धू, दासिर झील, धनकर झील, करेरी झील, खज्जियार झील, मछैल झील, महाराणा प्रताप सागर झील, मणिमहेश झील, नाको झील, पंदोह झील, प्रसर झील, रेणुका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आसान झील, नेहरू कुंड झील, पंडोह झील, खेलसर, सेरुवलसर, सूरजताल और चंद्रताल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। जम्मू कश्मीर की झीलों की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डल झील भारत की मीठे पानी की ये झील है। पैंगांग सो झील, तसो मरेरी झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। मानसबल झील, मनसर झील, शेषनाग झील, नागिन झील, टुलियन झील और जानसर झील, ये जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। उत्तराखंड की झीलों में भीमताल झील, नैनीताल झील, सात ताल झील, नौकुचिया ताल झील, डोडी ताल, रूपकुंड ताल और वासुकी ताल, यानी अगर ताल लगा हो तो वो उत्तराखंड की ही झील होती है, सिर्फ दो को छोड़कर, सूरज ताल और चंद्रताल, यानी सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, क्योंकि सूरज ताल और चंद्रताल हिमाचल में स्थित हैं, बाकी जितने भी ताल हैं वो उत्तराखंड में आपको मिल जाएंगे। केरल की प्रमुख झीलें में अष्टमुदी झील, यानीचीरा झील, वेम्बनाड झील, सष्टम कोट्टा, वदाकचेरा और वेलाइनी झील, ये केरल की प्रमुख झीलें हैं। ओके, जिसमें से केरल में वेम्बनाड झील में ही नौकायन प्रतियोगिता होती है। ओके, अगला है तेलंगाना की झीलें। हुसैन सागर, ओस्मान सागर, हिमायत सागर और दुर्गम चेरबू झील, ये सब कहाँ है? तेलंगाना में स्थित है। तमिलनाडु की प्रमुख झीलों को देखें तो बेरिजम झील, चेम्बराम्बकम झील, कोडई कनाल झील, ऊटी लेक, पूझल झील जिसको रेड हिल कहते हैं, सिंगालूर झील, सोलावरम और वीरानम झील। आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलों में कोलेरू और पुलिकट झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असम की झील इंपॉर्टेंट है, दीपोर झील, चंदुबी झील, हाफलांग झील, सोनबील और चपनाला झील, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अरुणाचल प्रदेश में सांगेतसर या माधुरी झील पाई जाती है। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील पाई जाती है, ये रुद्रसागर झील एक आर्द्रभूमि स्थल भी है। मिजोरम में पालक दिल, तमदिल और रुंगदिल झील भी पाई जाती है। मणिपुर में लोकटक झील और मेघालय में उमियम झील पाई जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रमुख जलप्रपातों को देखते हैं। पहला जलप्रपात है जोग, ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है, शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, कर्नाटक में ही स्थित है। चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर, राजस्थान में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर, अमरकंटक में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात ये मांडवी नदी पर है, गोवा में स्थित जलप्रपात है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद आपको अगले वीडियो में भारत में कुछ उद्योग, खनिज धंधे, जनजातियाँ इत्यादि वगैरह देखेंगे। निश्चित रूप से लास्ट समय के लिए आपके पास सबसे बेस्ट रिवीजन के लिए मैटर है। ओके, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।